हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज 28 मई 2026 दिन गुरुवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। यह दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए विशेष फलदायी होता है। इस दिन व्रत, दान, जप और सत्संग करने से मन में शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रातः स्नान के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता श्री लक्ष्मी जी की आराधना करने से बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। तुलसी जी के पूजन और हरि विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। गुरुवार होने के कारण बृहस्पति देव की पूजा भी की जाती है, जिससे ज्ञान, समृद्धि और वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है। इस दिन चंद्रमा तुला राशि में संचार कर रहे हैं। आज के दिन का राहु काल का समय दोपहर 2:03 से 3:43 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों की, और सबसे पहले है मेष राशि। जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए कैरियर और व्यापार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। नौकरी पेशा लोग पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। वहीं कारोबार कर रहे जातकों को अपने प्रयासों में सफलता लाने की ज़रूरत है। हालांकि आज किसी को उधार देने से आपको बचना होगा, क्योंकि इससे भविष्य में परेशानी हो सकती है। बिजनेस में कोई आज बड़ी डील फाइनल होते होते अटक सकती है, इसलिए कागजी कार्य और शर्तों पर विशेष जांच कर लें। संतान आज आपकी उम्मीद पर खड़ी उतरेगी, और यदि आप उससे कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं तो वो भी समय रहते उसको पूरा करेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आज पूरा मनोयोग से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि उनकी मेहनत ही सफलता का रास्ता खोलेगी। आत्मविश्वास बनाकर रखें और जल्दी से कोई भी आर्थिक निर्णय ना लें, तभी आज आपका दिन आपके पक्ष में रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सुनहला। सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातक, अगर आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको मेहनत पूरी करनी होगी, क्योंकि आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेके आएगा। एक और आपको किसी नई योजना में लाभ भी मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर कुछ अधूरे काम मन को परेशान भी कर सकते हैं। लंबे समय से देखा गया नया घर या संपत्ति खरीदने का सपना आज साकार हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को मान सम्मान में वृद्धि होगी और लोग आपके कार्यों में सराहना करेंगे। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति यदि आपसे धन उधार मांगे तो विनम्रता से मना करना बेहतर होगा, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में तनाव बढ़ने सकते हैं। किसी काम को पूरा ना होने से आपका मन थोड़ा बेचैन रह सकता है, लेकिन धैर्य बनाकर रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है। दिन के अंत में परिवार का सहयोग और मानसिक शांति आपको बहुत सुकून देगी। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। स्वामी जी से जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि, आज का दिन संपत्ति और सम्मान से जुड़ी खुशखबरी लेने के आने वाला दिन है। पैतृक संपत्ति में बहुत कोई विवाद चल रहा था, तो उसमें आपको जीत मिलती हुई दिख रही है, जिससे आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रतिभा को पहचानना मिलेगी, और आपको किसी पुरस्कार या सम्मान से भी आज नवाजा जा सकता है। घूमने फिरने या यात्रा के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य में आपके काम आएगी, और परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा, जहां आपकी मुलाकात कुछ प्रभावशील लोगों और रसूखदार लोगों से हो सकती है।
दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना के रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं पर आज समझने की कोशिश अवश्य करें, क्योंकि उनकी अनदेखी उन्हें नाराज कर सकती है। संवाद और धैर्य से काम लेंगे तो दिन आपके लिए यादगार बन सकता है। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातक, आज के दिन आपको संवाद और धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपको सफलता देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से हम कुछ सवालों का जवाब जान लेते हैं जो हमारे दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल हैं। तो स्वामी जी, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या तुलसी के साथ अन्य पौधे जैसे केला, शमी और काला धतूर लगाने से घर में कोई विशेष लाभ मिलता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी के साथ कुछ खास पौधे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और बरकत होती है। जैसे अगर आप तुलसी के साथ केले का पेड़ लगाते हैं तो धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करती हैं और घर में समृद्धि और बरकत लाने लगती हैं। वहीं शमी का पौधा तुलसी जी के साथ लगाने पर घर में सुख, शांति और सौभाग्य बढ़ता है। यह पौधा भगवान शिव और शनिदेव दोनों को प्रिय है। इसके अलावा अगर काला धतूरा तुलसी जी के पास लगाते हैं और मंगलवार के दिन लगाया जाए तो ये भगवान शिव जी की कृपा आपको दिलाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ये तीनों पौधे मिलाकर घर में आध्यात्मिक शांति, शक्ति और समृद्धि बनाए रखते हैं, इसलिए इनका समायोजन बहुत शुभ माना गया है। चलिए अब राशियों की बात करते हैं और राशि है कर्क राशि। स्वामी जी, कर्क राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए गृहस्थ जीवन में चली आ रही परेशानी को दूर करने वाला रहेगा। परिवार में शांति और संतुलन का माहौल रहेगा। यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो भविष्य में वो आपको बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। प्रेमी जीवन में आगे बढ़ रहे लोग आज अपने साथी को परिवार से मिलवा सकते हैं। इससे विवाह की बात पक्की होने के संकेत दिखाई देंगे। कुछ काम आज पूरा होते होते रह सकते हैं, लेकिन यदि आप पहले से किसी काम में अटकेंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। आज समस्या भी दूर होगी। संतान की संगति पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि वो गलत संगत की दिशा में जा सकती है। संयम और समझदारी, परिवार में सहयोग से आज दिन आपका संतुलित और सुखद रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक, गृहस्थ जीवन में आपका दिन अच्छा रहेगा और प्रॉपर्टी से जुड़ा भी कोई मामला है तो भी आपको सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिंह राशि की। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि, आज का दिन आपको धन से जुड़े मामलों में विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। अनावश्यक खर्च से बचना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। यदि परिवार में लंबे समय से आपकी रिश्ते में कटुता चल रही थी तो आज उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा, क्योंकि आपकी कही कोई बात परिवार के किसी सदस्य को बुरी भी लग सकती है। आज किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने से बचें, क्योंकि धोखे की आकांक्षा दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में धैर्य और सूझबूझ से लिए गए फैसले में आगे बढ़ेंगे। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लें। दिन सामान्य रहेगा, लेकिन सतर्कता बहुत ज़रूरी है। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज, ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक, दिन सामान्य रहने वाला है, लेकिन आपको सतर्कता जरूर रखनी है और अगर परिवार से कोई संवाद हो रहा है तो कोई भी कटु वचन ना बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि, आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने वाला है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं या पुराने निवेश में लाभ मिल सकता है। हालांकि परिवार की ओर से कोई निराशाजनक सूचना भी सुनने को मिल सकती है, जिससे मन उदास रहेगा। यदि आपने व्यवसाय में विस्तार के लिए नई योजना बनाई है तो आज उसकी शुरुआत करना बहुत शुभ रहेगा। विद्यार्थियों की परीक्षा में सफलता पाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत और अनुशासन आज अपनाना होगा। माता से किसी बात पर मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें। आज किसी को उधार देने से बचें,
क्योंकि मिलने के योग बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। संतुलन बनाकर चलेंगे तो दिन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातक, अगर पैसे का लेन देन चल रहा है तो उधार देने से बचें, क्योंकि पैसे वापस मिलने की संभावना बिल्कुल कम है। आगे बढ़ते हैं, हमारे दर्शक का एक और सवाल है। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि पहले हर घर में गाय और तुलसी का पौधा रखने का क्या विशेष महत्व होता था और इसका क्या शुभ कारण रहता था? पहले के समय में हर घर में गौ माता और तुलसी माता का पौधा होना बहुत आम बात थी, क्योंकि ये दोनों सुख, समृद्धि, शुद्धता के प्रतीक माने गए थे। गाय को गौ माता कहा गया है, वहीं उसका दूध, दही, घी शरीर को संपूर्ण पोषण देने वाला होता था। गोबर खेतों में बेहतरीन खाद का काम होता था। गाय के गौमूत्र से बहुत तरह की विशेष औषधि गुण भरे होते थे। धार्मिक दृष्टि से भी गाय का विशेष महत्व है, क्योंकि उसके बिना पूजा भी अधूरी मानी जाती है। वहीं तुलसी जी का पौधा घर में वातावरण को शुद्ध करता है और इसके पत्ते कई और आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग किए जाते हैं। तुलसी जी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, जो घर में बरकत, शांति लेके आता है। सुबह और शाम अगर हम तुलसी जी की पूजा करने से मन में शांति मिलती है और घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। चलिए, अब बात फिर से करते हैं राशियों की और जानते हैं कि तुला राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, आज का दिन भाग्य के लिहाज से आपके लिए बहुत मजबूत रहने वाला है। कई रुके हुए काम आपके आज बनने लगेंगे। आप सभी को खुश रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस चक्कर में खुद को थकाने से बचना होगा। यदि किसी जरूरी कार्य में यात्रा पर जाना हो तो माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लेकर निकलें। संतान के करियर को लेकर चली आ रही चिंता आज दूर हो सकती है और सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को नौकरी से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में सुखमय रहेगा और आप ससुराल पक्ष के लोगों को मिलने भी जा सकते हैं। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में संतुलन बना रहेगा। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के जातक, भाग्य के लिहाज से आज का दिन काफी मजबूत है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन आपका संतुलित रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने वर्तमान लक्ष्यों और योजनाओं पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी आप उन्हें समय पर पूरा कर पाएंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता आज आपको कई मामलों में लाभ दिलाएगी। अपने काम को सही दिशा में आगे बढ़ाने से मान सम्मान में वृद्धि होगी। हालांकि किसी के बहकावे में आने से बचना होगा, नहीं तो परेशानी खड़ी हो सकती है। व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। नए लोग से मुलाकात के दौरान अपनी निजी बातों को साझा बिल्कुल ना करें। गोपनीयता बनाकर रखना आपके हित में होगा। आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर, लेवेंडर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के जातक, आज के दिन आपको गोपनीयता बनाकर रखनी है और किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। कोई नई योजना शुरू करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह बहुत फायदेमंद होगी। संपत्ति से जुड़े मामले में धैर्य और समझदारी से काम लें। आज आपको अंदर अतिरिक्त ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन उसे व्यर्थ के कामों में खर्च करने से बचना होगा। बिजनेस में सहयोगी और ग्राहकों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। कार्य क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए आप पूरी मेहनत करेंगे और सफलता के संकेत भी मिल रहे हैं। जो लोग यात्रा की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और दिन संतोषजनक रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शक का एक सवाल है। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कौन से 3 नाम लेने से तन, मन और धन की प्राप्ति होती है? हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर आप रोज शिवलिंग पर श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव के 3 पवित्र नाम लेते हैं तो आपके जीवन में तन, मन और धन तीनों का संतुलन बना रहेगा। पहला नाम है महामृत्युंजय का नाम लेने से शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियां दूर होती हैं। दूसरा नाम शंकर लेने से मन में शांति, स्थिरता आती है जिससे जीवन में उलझनें दूर होती हैं। और तीसरा नाम है धनंजय नमः या सदाशिव लेने से जीवन में धन, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। इस प्रकार हर सुबह जल चढ़ाते समय इन तीनों नामों का स्मरण करें। शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ आपको प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। स्वामी जी से जानते हैं कि मकर राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और पढ़ाई में मन लगेगा। कार्य क्षेत्र में दूसरों से ज़्यादा अपेक्षा न रखें क्योंकि इससे निराशा हो सकती है। अपनी कार्यकुशलता और अनुभव का भरोसा रखें। व्यापार कर रहे लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं जो आगे चलकर बहुत लाभ देगा। संतान से किसी बात पर आज विवाद भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर बोलें। यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल उसे टालना ही बेहतर होगा। संयम और धैर्य से दिन संतुलित बना रह सकता है। आज आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातक, अगर आज के दिन आप कोई बड़ा निवेश या कोई बड़ी योजना बना रहे हैं तो फिलहाल उस योजना को टाल दें, आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए काफ़ी व्यस्त भरा रहने वाला है। प्रॉपर्टी डीलिंग जुड़े लोगों को किसी बड़ी डील फाइनल होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। एक साथ कई काम आने से आपकी एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। दिखावे के चक्कर में अधिक धन खर्च करने से बचना होगा, नहीं तो बाद में आर्थिक कमी आपको दिखाई देने लगेगी। आपकी मेहनत आज रंग लाएगी और कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना होगी। यदि जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता है तो घबराने के बजाय उसे आत्मविश्वास के साथ संभालें और पूरा करें। सही योजना और समय मार्गदर्शन से आपका दिन सफल रहेगा। आज आपका शुभ रंग है भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातक, आज के दिन आपको दिखावे के लिए खर्च नहीं करना है, यानी फिजूल खर्ची से आज के दिन आपको बचना है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। स्वामी जी, मीन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? मीन राशि, आज का दिन दाम्पत्य जीवन में मधुरता और सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ समय बिताकर आपके भविष्य के जुड़ी योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ खास लोग से आपकी मुलाकात होगी, लेकिन बातचीत के दौरान अपने निजी राज बिल्कुल साझा ना करें। यदि पहले कुछ समय व्यापार में परेशानी चल रही थी और तनाव बना हुआ था तो आज उसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात से मन प्रसन्न होगा। अहंकार से दूर रहें, विनम्रता बना के रखें। इससे रिश्तों में, कार्य क्षेत्र में, दोनों में से लाभ होगा। आज आपका शुभ रंग है जामुनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातक, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी जिससे आपका दिन अच्छा रहेगा और आपके मन में खुशी उत्पन्न होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शक का एक और सवाल है। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि पितरों की कृपा पाने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए अमावस्या की शाम को कौन सा सरल उपाय करना चाहिए? हमारे शास्त्रों के अनुसार जीवन में चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक पितरों की कृपा हमें नहीं प्राप्त होती तो सच्चा सुख नहीं मिलता। इसलिए अमावस्या की शाम को ये छोटा सा उपाय करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। उस दिन नहा धोकर शुद्ध मन से थोड़ा सा गूगल, पीली सरसों, थोड़ा सा काला तिल एक मट्टी के बर्तन में डालें।
इसमें कपूर या गोबर के उपले जलाकर इसे पूरे घर में घुमा दें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। इसके बाद उस बर्तन को दक्षिण दिशा में रख दें क्योंकि यह दिशा पितरों की मानी जाती है। यह सरल सा उपाय न केवल घर में नकारात्मकता को दूर हटाएगा बल्कि पितरों की कृपा भी दिल मिलने लगेगी। इससे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का स्थायी वास हो जाएगा। चलिए अब स्वामी जी से हम आज के दिन का विशेष उपाय भी जान लेते हैं। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने का दिन है। प्रातः स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और चने की दाल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत फायदेमंद होगा। आर्थिक उन्नति के लिए केले के वृक्ष में जल चढ़ाना और हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरु ग्रह को मजबूत करने हेतु किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या विद्यार्थी को पीली वस्तु जैसे हल्दी, केसर, पीले फल, मिठाई का दान करें। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक लगाएं। नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और परिवार में समृद्धि बनी रहेगी। तो स्वामी जी से हमने आज के दिन का विशेष उपाय भी जाना है। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।